ये देखो गाइस, मम्मी इमोशनल हो रही हैं क्योंकि मम्मी का कल ऑपरेशन है यूट्रस का। और मेरा जब था ना तब मम्मी कह रही थी कौन डरता है ऑपरेशन से, क्यों डर रही है, देखो अब डर रही है। और ये देखो। और गाइज यहाँ हम सुबह रेडी होके निकल रहे थे और हुआ ये था कि मम्मी को ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, तो मम्मी ने डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने जो पहले डॉक्टर से सजेस्ट किया था, उन्होंने थोड़ा सा डरा दिया था कि सिस्ट वगैरह हो रखा है और कैंसर के चांसेस भी हो सकते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर हमने रिची मैम को ही कंसल्ट किया, जहाँ से मैंने अपनी डिलीवरी कराई, अपना पूरा ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि ऑपरेशन ही करा लो। फिर हमने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया और हमने 3-4 दिन में ही ये डिसाइड कर लिया था कि मम्मी का ऑपरेट ही कराना है। और अचानक से ही ये सब हो गया क्योंकि अभी तो हमारे घर में सारी खुशियाँ चल रही थी बेबी के आने की, और तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे सब लोग, तो इसी चीज़ को लेके सब इमोशनल हो रहे थे। तो गाइज मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करा के ना यशवी के स्कूल आना पड़ा क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट उसके देने थे न्यू क्लास के लिए। ना गॉड जीसस का बर्थडे होता है, इसलिए हम यहाँ ये यशवी का सुंदर सा करते हैं और हम वहाँ पे केक भी खाते हैं रियल में। और हमें तो केक भी खाने को मिलता है, इसलिए क्रिसमस हमारा फेवरेट है स्कूल में। और कल हमारे स्कूल में खेली गई थी होली, इसलिए अभी भी होली का गुलाल पड़ा है। ये आगे मेरा स्कूल, तो मम्मी झूले भी झूलूंगी। अच्छा, अम्मा हॉस्पिटल में झूले झूलेंगी, जल्दी जाना है बस पेपर देख के फटाफट। जल्दी झूले झूल के आ जाऊंगा। और गाइज हॉस्पिटल जाते ही मम्मी को जो है सेपरेट रूम में शिफ्ट कर दिया था, जो किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे। बस मैं एक जिद करके चली गई थी मम्मी को फ़ोन देने के लिए कि उनको अगर कोई ज़रूरत होगी तो कम से कम हमें कॉल तो कर लेंगी। और ऐसे रूम में अकेले रख देते हैं ना, जिससे कि पेशेंट थोड़ा और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, घबरा जाता है। मेरे को भी ऑपरेशन के बाद इसी रूम में रखा था, पर मैं जो है वो डिलीवरी वाला एक होता है तो उसमें थोड़ी खुशी रहती है, बट मम्मी वाला जो है थोड़ा बड़ा ऑपरेशन था तो सब लोग बहुत डरे हुए थे इस चीज़ को लेके। गाइस मम्मी का ब्लड कम था, डॉक्टर ने बोला था ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें ये था कि रजत ब्लड दे देंगे, पर एंड मोमेंट पे रजत का टैटू देख के उन्होंने मना कर दिया और मम्मी आईसीयू में थी। हम लोग इतने परेशान हो गए थे कि कहाँ से अरेंज कराएं। तो फिर जैसे तैसे उन्हें मनाया कि एक्सचेंज में पापा का ब्लड ले लें और हमें ओ पॉजिटिव दें। इसके बाद मैं मम्मी से मिलने अंदर गई। डिलीवरी बधाई हो रहा है, बधाई हो पार्ट 2। बहू की कराने आई थी पहले, अब सास आई है, बहू आई है सास की कराने। सासू मैंने सोचा बदला, बहू करा के गई है, मैं करा के जाऊंगी। ये ऐसे जो भूमिका बनाते हैं तो ये डर लगता है, जाओ ले जाओ काटो। अब बस ऑपरेशन होने ही वाला है, 2 बजे की बात करेंगे डॉक्टर। तो इतने पापा ब्लड दे रहे हैं। खाना लाए थे पापा, हम सुबह ऐसे ही आ गए थे, तो मैंने अभी 2 पराठे खाए हैं, चाय पी है थोड़ी सी, और वेट कर रहे हैं। यशवी को मैंने भेज दिया फार्म, और मैं भी अभी थोड़ी देर के लिए घर जाऊंगी युग के पास, और फिर जब रूम हो जाएगा तब युग को लेके आऊँगी, क्योंकि फिर रात को मम्मी के पास जो है देखते हैं कौन रुकेगा। वैसे तो पापा ही रुकेंगे, क्योंकि बाकी तो नर्स वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छा स्टाफ रहता है, बहुत ध्यान रखते हैं, तो 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो वही अभी देखते हैं, फ़िलहाल ऑपरेट हो जाए उसके बाद। और हम सभी लोग बहुत टेंशन में थे, पर कोई भी एक दूसरे से नहीं कह रहा था। एक दूसरे के सामने आके तो सब मजाक मस्ती कर रहे थे, बट डर सबको लग रहा था। और ये छोटे छोटे बच्चे देख के मुझे युग की याद आने लगी थी। तो अभी गाइस रात को तो पापा रुके थे हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी को तो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, तो वो उनसे तो मिल नहीं पा रहे थे सब। थोड़ी थोड़ी देर के लिए रजत और पापा ही मिल के आए थे, और मैं तो दिन में ही आ गई थी घर युग के पास। तो अभी मैं खाना लेके जाऊँगी। तो आलू गोभी बन गई है और पनीर बन रहा है, थोड़ा सा रखा हुआ था पनीर, तो सोचे ही बना लेते हैं। तो अभी ये लेके जाएंगे, बाकी देखते हैं रूम में कब शिफ्ट करते हैं, जाके रूम की बात करते हैं, क्योंकि अभी तो मम्मी को उन्होंने अंदर ही रख रखा था, तो अब वो बाहर शिफ्ट करेंगे, तो रूम देखते हैं, जाके रूम लेते हैं। और आज युग को भी लेके जाऊँ। और रूम हमें मिल गया था, तो ताई वगैरह जो है मम्मी से मिलने आई थी, और बुआ तो डेली आती थी। ताई थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो देवरानी जेठानी में बहुत ज़्यादा प्यार है। और मम्मी को पूरे
24 घंटे बाद रूम में शिफ्ट किया गया। और जब तक तो हम लोगों की बाहर बैंड बजी हुई थी, हम लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे। पर मम्मी को रूम में आके देख के फिर सब थोड़े से रिलैक्स हुए। और मम्मी जो है बातें कर रही थी, नॉर्मल हो गई थी थोड़ा सा। पर जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन होता है, तो पूरा रिकवरी में उन्हें मेरे से भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि एक डिलीवरी का और यूट्रस पूरा निकालने का बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। तो बस मम्मी का अब रिकवरी कराना है, 2-3 महीने लग जाएंगे। उनको परहेज का ही डाइट वगैरह सारी उनकी डॉक्टर ने बता दी है, रेस्ट करना है प्रॉपर। और यहाँ मैं मम्मी से बातें कर करके मजाक मस्ती कर रही थी। अब मम्मी रेस्ट करेंगी, थोड़े दिन आप लोगों को नहीं दिखेंगी, तो मम्मी के लिए प्रे यहीं पे कर देना, विश कर देना। और सक्सेसफुल हो गया मम्मी का ऑपरेशन। सब लोग परेशान थे पर अब ठीक है। खुश हो? मम्मी भी अब परहेज करेंगी और मम्मी के साथ अब मेरा भी परहेज हो जाएगा, दोनों। अब सासू माँ और रॉक हो जाएंगी। और गाइस हम लोग जो हैं घर आ जाते थे और हॉस्पिटल रुकते थे पापा मम्मी के साथ, क्योंकि युग भी छोटा है तो वो रात को बहुत परेशान करता है। तो हम लोग घर आ गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग खाना और चाय वगैरह लेके हॉस्पिटल जा रहे थे। रास्ते से हमने कुछ पपीते फ्रूट्स वगैरह लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब मम्मी को आप जो है हल्का फुल्का खिला सकते हो। तो दाल का पानी और पपीता वगैरह मैं लेके हॉस्पिटल गई थी। और बहुत ही अजीब से वो 3-4 दिन थे। और जब से फिर ना मेरा एकदम से मूड भी वो हो गया कि मैं व्लॉग जो है एडिट भी नहीं कर पाई, शूट भी नहीं कर पाई। तो यही है, तो मैंने सोचा कि अब जो है मम्मी थोड़ा बेटर है तो आप लोगों के साथ ये जर्नी शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा विशेस करे। मैंने इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करी, उसके बाद मम्मी के लिए मम्मी के पास बहुत मैसेजेस आए, कॉल आए, जो भी हमारे रिलेटिव्स थे या जो हमारे फैंस थे वो भी बहुत सारे मतलब काफ़ी लोगों ने हमें बहुत अच्छा विश किया, जिससे कि मम्मी का भी काफ़ी मूड अच्छा रहा। वो मैसेजेस पढ़ती हैं, एक एक के मैसेज पढ़ रही थी और बोल भी रही थी कि मैसेजेस पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग बहुत विश कर रहे हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों का इतना प्यार केयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहना गाइस। थोड़ा सा अभी हमारा थोड़ा मुश्किल सा टाइम चल रहा है, तो व्लॉग आप जो है आप देख ही सकते हो, थोड़ा टाइम लग रहा है ब्लॉग आने में, पर आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। और क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग हमें पसंद करते हैं, हमें प्यार करते हैं। और हमारा ये मुश्किल टाइम भी निकल जाएगा आप लोगों के साथ। आप लोग हो हमारे साथ, हमारा मूड अच्छा हो जाता है आप लोगों से बातें करके। मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, जिनके भी मेरे पास आए मैंने सबको रिप्लाई करा। और जो पूछ रहे थे मम्मी का कौन सा ऑपरेशन हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखो बोलते हैं कि मतलब हमारा सास बहू का रिश्ता ऐसा है, पर मम्मी की नंद वगैरह भी सब लोगों से मम्मी का रिश्ता बहुत अच्छा है। सब लोग मम्मी की बहुत केयर करते हैं। सब लोग हॉस्पिटल 3-4 दिन लगातार, बुआ वगैरह सब लोग आए, दादी भी आई, जबकि दादी का खुद की आंखों का ऑपरेशन हो रखा है, ताई, सब लोग, हमारी पूरी फैमिली जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत खड़ी रहती है, बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग एक दूसरे को। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर सब जाते हैं। खुशी में एक बार ना जाएं, पर दुख में हमारे यहाँ सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। और मम्मी को छुट्टी हो गई थी तो फिर वो घर लेके जा रहे थे, तो थोड़ा सा मम्मी को बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि देखो ऑपरेशन तो ये बहुत बड़ा है। और हमारा घर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मम्मी को जैसे तैसे रजत ने सपोर्ट दे कर ऊपर तक लाए, क्योंकि नीचे भी रूम है पर नीचे जो है वेस्टर्न वॉशरूम नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को ऊपर ही लाना पड़ा मम्मी को। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर और अभी मम्मी थोड़ी ठीक है। और मम्मी का ऑपरेशन जो हुआ था वो हुआ था यूट्रस का, तो मम्मी को काफ़ी टाइम से ब्लीडिंग हो रही थी जो रुकी नहीं रही थी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था यही ऑप्शन है, अब करा लो या ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाएगी तब करा लो। तो हमने फैसला करा कि हम अभी कराएंगे। और अब मम्मी को थोड़ा बेटर है, पर रोज़ शाम को रोने लगती हैं रोज़ शाम को रोने लगती हैं, क्योंकि मम्मी तो आराम करती नहीं है ना, अब इतना रेस्ट करना पड़ रहा है इन्हें, तो मम्मी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है लेटे रहना। तो ये देखो कैसा लग रहा है अब, ठीक है अब तबीयत? शाम को खराब हो जाती है सब ठीक। शाम को मम्मी को ना हल्का सा ठंडा और ठंड सी लगने लगती है, और दिन में ठीक रहती हैं। तो मम्मी को रोज़ शाम को मम्मी को ना बुखार सा आ जाता है, रोज़ शाम को फीवर जैसा लगने लगता है। तो अभी मम्मी को रूम से इधर ज़बरदस्ती निकाल के इस वाले रूम में लाके बिठाते हैं, कि उधर बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है अकेला सा ना, तो आती नहीं है, तो आज लेके इधर आ गए। और यही है कि मम्मी का यूट्रस निकाला है। ये लेडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है यूट्रस की, तो अगर जिसको भी है ना तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, और बड़ी बीमारी होने से पहले उसका इलाज कराओ। ऑपरेट अगर हो रहा है
तो ऑपरेट कराओ, इसमें कोई वो नहीं है। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसका सुनो हर लेडीज़ का यही है कि यूट्रस की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। हमारे रिलेटिव में भी काफ़ी लोगों के है। तो मैं तो यही बोलूँगी, डॉक्टर से सजेस्ट करो, कंसल्ट करो। अगर डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन तो कराओ, डरने वाली कोई बात नहीं है। बाद में पछताना ना पड़े बड़ी बीमारी होने के बाद। तो हमने तो मम्मी का करा लिया है, थोड़े दिन का परहेज है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल जैसा हो जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मम्मी को विश कर देना, प्रेयर करना मम्मी के लिए। वैसे मैंने इंस्टा पे रील डाली थी तो मम्मी को बहुत सारे मैसेजेस आए जो कि मम्मी बाद में पढ़ रही थी और मम्मी को अच्छा भी लगा। तो सब लोग मम्मी के लिए प्रे करना और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और मम्मी का क्या परहेज वगैरह चल रहा है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बाय।